Good morning children. Today is 31st July 2020. हम लोग पढ़ रहे थे comparing quantities. In that we have started yesterday profit and loss. So how was the experience? I feel कि आप लोग को प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ के कुछ बहुत टफ वाला फीलिंग नहीं आया होगा, आना भी नहीं चाहिए, बिकॉज ये ऐसा चैप्टर है जो हम लोग ऑलरेडी अवेयर है, बार बार बोल रहे हैं, कल भी बोले थे, आज भी बोल रहे हैं कि हम लोग इस चैप्टर से इतना ज्यादा अवेयर है, इतना ज्यादा यूज्ड टू है, बिकॉज वी यूज इट इन आवर डेली लाइफ। और अगर नहीं है अवेयर तो अवेयर होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये हम लोगों को एवरीडे अपने लाइफ में इस चीज का जरूरत पड़ता है। कमिंग टू द टुडेज पार्ट, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे और फिर अकॉर्डिंगली उसका सम्स देखेंगे। कल हम लोग देखे थे प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट परसेंट, हाउ टू कैलकुलेट लॉस परसेंट। आज हम लोग देखेंगे कि अगर कोई शॉपकीपर है, वो कोई भी ऑब्जेक्ट खरीद कर लाता है, तो उसको मालूम है कि ये ऑब्जेक्ट हम इतना में खरीदे हैं, तो हमको कितना में बेचना चाहिए कि हमको 10%, 20% या जितना भी वो चाहता है उतना परसेंट का प्रॉफिट हो, या लॉस का अगर बात है तो इतना परसेंट लॉस में बेचेंगे तो कितना दाम होना चाहिए, एंड समथिंग लाइक दैट। तो उसके लिए कुछ बेसिक फॉर्मूलाज है हमारे पास। कल हम बताए थे एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस, सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस। तो फर्स्ट टू फॉर्मूलाज, पहला और दूसरा फॉर्मूला जो है, ये दोनों एसपी यानी सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, और बाकी जो नेक्स्ट टू यानी फॉर्मूला नंबर 3 और 4 जो है वो लॉस कैलकुलेट करने के लिए, सॉरी सीपी कैलकुलेट करने के लिए। तो हम लोग का पहला दो फॉर्मूला जो एसपी के लिए है उसका हम लोग बात करते हैं पहले। तो अगर हम लोग को एसपी फाइंड आउट करना है तो एसपी होगा एसपी इक्वल्स टू सीपी यानी कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100। तो अगर हमको कॉस्ट प्राइस मालूम है, प्रॉफिट परसेंट मालूम है, तो इस फॉर्मूला में पुट करके हम लोग एसपी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये दो फॉर्मूला एसपी का लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग चाहेंगे तो इसको एक ही समझ सकते हैं, क्योंकि एक प्रॉफिट के लिए और एक लॉस के लिए। एसपी इज इक्वल्स टू सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट बाय 100। अब एक फॉर्मूला प्रॉफिट के लिए, दूसरा लॉस के लिए, लेकिन हम बोले हम चाहेंगे तो दोनों को एक ही समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए इस फॉर्मूला में ऐड यानी प्लस का साइन है और इस फॉर्मूला में माइनस का साइन है, बट हम लोग को एक चीज कॉमन पता है, जनरल नॉलेज से पता है कि प्रॉफिट हो रहा है मतलब अमाउंट बढ़ रहा है, ज्यादा हो रहा है, इसलिए प्लस है। लॉस हो रहा है मतलब घाटा हो रहा है, घट रहा है, तो लॉस में यहाँ प्लस की जगह माइनस साइन आ जाएगा और प्रॉफिट परसेंट की जगह लॉस परसेंट आ जाएगा। रेस्ट एवरीथिंग रिमेन्स द सेम, इसलिए हम बोले दोनों फॉर्मूला एक ही जैसा है। तो हम लोग इसे समझ सकते हैं एसपी इक्वल टू सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100, या अगर लॉस है तो सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट बाय 100। इस तरह से हम लोग को एसपी का दोनों फॉर्मूला मिल गया। इसके ही फॉर्मूला को ट्रांसपोज करेंगे, अगर इसी फॉर्मूला को ट्रांसपोज करेंगे तो हम लोग को सीपी का फॉर्मूला मिल जाएगा, सीपी इक्वल्स टू एसपी इंटू 100 बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, और अगर लॉस है तो सीपी इक्वल्स टू एसपी इंटू 100 बाय 100 माइनस लॉस परसेंट। तो फॉर्मूला नंबर 3 और 4 में कुछ भी नया नहीं है, ये जो है एसपी निकालने वाला जो फॉर्मूला है उसको ट्रांसपोज कर दिया गया। तो आई फील आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोग को ये चीज हम बता देते हैं कि ये चारों फॉर्मूला आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा ताकि आप लोग को सॉल्व करने के समय आसानी हो। सो मूविंग अहेड विद फ्यू एग्जांपल्स नाउ। So coming to the example, we can see cost of an item is ₹50. किसी आइटम का कॉस्ट है ₹50, कॉस्ट प्राइस। इट वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 12%, और उस आइटम को हम लोग 12% प्रॉफिट में बेचेंगे, तो वी नीड टू फाइंड द सेलिंग प्राइस। मतलब किसी आइटम को अगर हम लोग 50 रुपए में खरीदते हैं तो उस आइटम को कितने दाम में बेचें कि 12% का प्रॉफिट हो। तो इसके लिए अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं एसपी का फॉर्मूला, तो लेट अस सॉल्व। तो हम लोग का कॉस्ट ऑफ आइटम लिख लिया ₹50, प्रॉफिट इज 12%, एंड राइट नाउ few minutes back we have seen the formula to find the SP, which is SP is equals to CP into 100 plus profit percent by 100। बस इस फॉर्मूला में हम लोग वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड विल गेट द रिजल्ट। तो हम लोग का SP हो जाएगा, CP की जगह 50 डाल दिए, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट यानी 12 है बाय 100,
तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे. 50 into 112 by 100 will solve and get rupees 56. Therefore, selling price of the item is rupees 56. यानी इस आइटम को अगर हम लोग 56 रुपीज में बेचेंगे तो 12% का प्रॉफिट होगा. In this manner, we can solve these kind of questions. Let us see one more example. So coming to the next example, an item was sold for rupees 532 at a loss of 5%. यहाँ पर अभी हम लोग को दिया हुआ है सोल्ड मतलब सेलिंग प्राइस. कोई आइटम को हम लोग भेजे तो 532 रुपीज में और उसमें लॉस हो गया 5% का, तो बताना है व्हाट वाज इट्स कॉस्ट प्राइस. इट मींस वो आइटम कितने में खरीदा गया था. इससे पहले जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए उसमें हम लोग को सेलिंग प्राइस फाइंड करना था. अब हम लोग को कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है. तो हम लोग के पास कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला है, या तो वो यूज कर ले डायरेक्टली, आइदर सेलिंग प्राइस वाले फॉर्मूला में पुट करके वैल्यूज ट्रांसपोज कर लो. सो नाउ here I am repeating the question. An item was sold for rupees 532. 532 रुपीज में किसी आइटम को बेचे हैं और लॉस हुआ 5% का. So we need to calculate the cost price. So selling price is rupees 532. Loss is 5%. So cost price would be SP into 100 by 100 minus loss percent. Accordingly we will put the values. तो ये हो जाएगा 532 into 100 by 100 minus 5, यानी कि 532 into 100 by 95. We'll solve this, calculate this, and you will get rupees 560. That is the cost price of the item was rupees 560. In this manner, we can solve and calculate the value of SP or CP from the given informations. Now it's time for work of the day. So now it's time for work of the day. As we have discussed how to calculate SP and CP from the given information, so accordingly we will solve question number 2 and 3 from exercise 5.4. ये दोनों question same as it is based on the concept that we have discussed today. Still, in case of any doubt, do contact me or contact your respective maths teacher. Thank you everyone. Have a nice day.